गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कक्षा 10 के कार्बनिक यौगिक चैप्टर से हमने पहले 2 वीडियो में कार्बनिक यौगिकों का परिचय और उसके बाद आईयूपीएसी नामकरण सिस्टम में हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण कैसे करते हैं ये देखे थे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न है उसका नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग। तो आते हैं हम लोग पहले शुरू करते हैं और ये बात बता दें आप लोगों को कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है क्या। तो कार्बनिक यौगिक में ही हम बताए थे कि हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं और उसके बाद उन हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और एलिमेंट आ जाते हैं जिससे कि कुछ डिफरेंट टाइप के और भी यौगिक बन जाते हैं। तो उनको कहते हैं व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। और यही डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन एक साथ मिलकर के होते हैं कार्बनिक यौगिक। तो हम लोग कुछ डेरिवेटिव्स का भी नेमिंग देख ले हम लोग। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हेलो अल्केन से। ग्रुप के बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो हेलो अल्केन्स, हेलो से आप जानते होंगे, हेलो मीन्स व्हाट, हेलोजन्स, हेलोजन्स है इसमें। तो इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड सबकी वैलेंसी एक एक होती है, वही वैलेंसी वहां दिखाया जा रहा है। तो ये सब उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और जुड़ जाएंगे और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इनके नेमिंग और देखेंगे हम लोग। यहाँ फिलहाल इसकी नेमिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका मीथेन CH4। तो इसमें से यदि एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर और इसके बदले, इसके ही बदले यदि ऐसा कुछ आ जाए CH और यहां पर एक Cl आ गया, तो ये हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और इसका नाम हो जाएगा, मीथेन से बना है और हेलो ग्रुप आया है तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा हेलो अल्केन, दैट इज क्लोरोमीथेन। ये हो गया क्लोरोमीथेन, ये हो जाएगा। इसके बाद अगले उसमें देखें हम लोग कि क्या हो रहा है। यहां पर यदि ऐसा हो CH, ये देखिए यहां पर H H H H H और यहां पर क्लोरीन या ब्रोमीन हो गया। तो ये किससे बना है, ये बना है इथेन से। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। इसी तरह से एक और यहां पे देख लें C4H9Br आ जाए तो ये क्या हो जाएगा भाई। तो ये दो तरह से यहां हम देख सकते हैं, इसको 2-3 तरह के इसके आइसोमर्स हो जाएंगे। ये C, यहां पर शॉर्ट करें हम इसको, ये लिख ले CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2। यहां आना चाहिए था CH3, लेकिन एक इस ब्रोमीन के लिए जगह हो तो इसका नाम हो जाएगा। अब इसमें नंबरिंग भी आप लोग काउंट करेंगे और नंबरिंग कहां से काउंट करेंगे, नंबरिंग काउंट होगी जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गेस करिए इसका नाम। तो ये हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन। और कहां पर ये ब्रोमो ग्रुप लगा है, तो 1 नंबर कार्बन पे लगा है तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। लेकिन यहीं पर यदि ये यहां लगता CH3 CH यहां पर लग जाए तो ये बदल के हो गया, आपका हो जाएगा ये 2। अब यहां पे देखिए इधर से काउंटिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 2 3 4। और इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 दूसरे नंबर पे। तो जैसा ही जानते हैं मिनिमम नंबर वाले नंबर को ले लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया 2 ब्रोमो
ब्यूटेन। अब जरा यहाँ इसके बदले एक और चेन देख लेते हैं हम लोग। यदि यही अभी भी वही है C4H9Br, और यदि ये ऐसा होता, एक साइड चेन भी इधर लग जाता, और यहाँ पर CH2Br, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ कितना जगह बच रहा है भाई? तो एक जगह हाइड्रोजन के लिए बच रहा है। तो अब इसका नाम क्या हो गया भाई? अब तो ये लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन बच गए? 3 मात्र बच गए। तो अब ये हो गया क्या भाई? ये हो गया प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। और क्या? ब्रोमो, और साथ में साइड चेन। तो इसका नाम मेथिल, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये है, क्वेश्चन हो सकता है ये। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मेथिल ग्रुप भी है और ये ब्रोमो ग्रुप है, दोनों में बी पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है। तो इसका नाम ब्रोमो 1 प्लस पे है, तो 1 ब्रोमो, और मेथिल ग्रुप सेकेंड पोजीशन में है, तो 2 मेथिल, 1 ब्रोमो 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन। इस तरह से अल्केन्स का नामकरण होगा। तो उसमें एक बार फिर से याद करिए, सबसे पहले आ जाता है अल्कोहल आ जाता है। तो यहां हम लोग सबसे पहले अल्कोहल को ही देखेंगे। अल्कोहल, सबसे पहले इसको देखिए, अल्कोहल ये बनता है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह जो इसका है, क्रियात्मक समूह याद रखिए इसका क्या होगा भाई? इसका क्रियात्मक समूह OH है। क्या है? OH। और ये बनता है ऐसे ROH से। R क्या है? तो R है कोई अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप है। और इसका नाम कैसे होगा वो देखिए। तो इसका नाम हो गया, अच्छा इसका जनरल फॉर्मूला यदि लिखे ऐसे तो CnH2n+1, यही अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप, और इसमें लगा है OH। नाम कैसे होगा? तो भाई एक बार फिर याद करिए, ये सब क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से बन रहे हैं, मतलब मूल इसका क्या है भाई? अल्केन है। तो इससे ई निकाल के इसके नाम में अल्कोहल से ऑल जोड़ देंगे और ये हो जाएगा अल्केनाल, अल्केनाल इसका नाम आ जाएगा। नेमिंग देखें हम लोग, तो मान लीजिए ये हो गया CH3OH, तो ये हो गया मीथेन से बना है, तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। मीथेन से बना है तो हो गया मीथेनॉल। और यदि इथेन से C2H5OH हो, या इसी को लिख लें हम लोग CH3CH2OH हो, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। कितने कार्बन है? 2, 2 कार्बन के लिए इथ, तो ये हो गया इथेनॉल। 3 कार्बन जहां से आएगा वहां से फिर सोचेंगे क्या होना है। तो C3H7OH है, तो ये अब यहां देखिए आइसोमर भी आ जाएगा, तो CCC और CH2OH हो गया, ये CH3CH2 ऐसे भी हो सकता है, और CH3CHOH CH3 ऐसे भी हो सकता है। तो ये दोनों इसके आइसोमर्स हैं। क्या है भाई? आइसोमर्स हैं, ये आइसोमर्स हैं। क्या है? आइसोमर्स, समावयवी। तो इसका नाम क्या होगा भाई? यदि कार्बन को गिने हम तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पर भी काउंट करो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर कहाँ है भाई? ये इसका अल्कोहलिक ग्रुप कहाँ है? 1 नंबर कार्बन पे, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 1।
और ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा ये। और इसी में हालांकि यूपी बोर्ड में आपके क्लासेस में ऐसी कम पूछते हैं, सीबीएसई में भी इतने टेढ़े नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी हम एक बता दे रहे हैं इसके बाद का भी। यहां पर क्या है कि यदि ऐसा हो C4H9OH, ऐसा यदि आता है तो इसमें ऐसा भी कोई हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH2OH, और कोई साइड चेन भी आ सकता है CH3C CH3। कितने कार्बन बच रहे हैं भाई? ये दो, एक हाइड्रोजन अभी भी बचेगा CH, और यहाँ पे CH2OH, तो ये साइड चेन भी हो सकता है यहाँ पर। तो अब लंबी चेन इसकी जो देखेंगे तो इसमें 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 लंबी चेन में, इसमें लंबी चेन में ये 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3, इसमें लंबी चेन में 3 ही कार्बन बचे। तो अब ये हो गया प्रोपेनॉल। क्या हो गया भाई? प्रोपेनॉल। ये साइड चेन के लिए, अच्छा प्रोपेनॉल कहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? तो ये हो गया 1, प्रोपेनॉल 1, और साइड चेन कहां लगा हुआ है? दूसरे नंबर पे कार्बन पे, तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1 हो जाएगा। और ये सिंपली क्या है भाई? ये प्रोपेनॉल नहीं बल्कि ब्यूटेनॉल 1। ब्यूटेनॉल 2 भी हो सकता है, ब्यूटेनॉल 3 भी हो सकता है। और यदि ऐसा होता कि CH3 COH CH3 CH3, तो यहां पर अब ये प्रोपेनॉल कितने नंबर पे ऑल ग्रुप है भाई? 2 नंबर पे। और मेथिल ग्रुप कहां है? तो वो भी ये 1 2 3 दोनों 2 पे हैं, तो 2 मेथिल क्या हो गया भाई? यहां से 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 ऐसे हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अल्कोहल जब खत्म हो गया तो आएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होगा भाई? एल्डिहाइड, हिंदी में भी वही नाम है भाई, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है भाई? इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप है इसका CHO, ये रहता है। और इसको एक्सप्लेन करें तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, और एक बॉन्ड फ्री रहता है। और यहां पे बनता है यौगिक, कैसे बनेगा? तो RCHO, या इसी को लिख सकते हैं RCHO। जनरल फॉर्मूला आप इसको सब पहचानेंगे CHO ग्रुप से, लेकिन कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है कि ये जनरल फॉर्मूला जब देखेंगे तो CnH2n+1 और CHO अलग से, तो ये कार्बन भी एक बढ़ रहा है, यहां ध्यान देना होगा। तो ये वास्तव में ये कार्बन एक इससे बढ़ जाएगा, तो उसका जनरल फॉर्मूला थोड़ा इससे डिफरेंट हो जाएगा। N+1 से वो करें या इसके साथ टोटल हाइड्रोजन गिने यदि हम लोग, तो कितने हो जाएंगे देखिए जरा। जैसे एग्जांपल के लिए CH3CHO है, तो कार्बन यदि 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, और ये O साथ में आ रहा है। तो कभी कभार जब क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो इसका आंसर है, इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो दिखाएंगे आप लोगों को। अब यहां पर चले हम लोग देखते हैं इसका नेमिंग, नाम क्या होगा? तो नाम होता है भी, देखो इसमें से अल्केन से, फिर एक बार याद दिलाऊं कि ये सब के सब हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, तो कहीं ना कहीं मूल में तो हाइड्रोकार्बन का ही नाम रहेगा, तो अल्केन से बस ई हटेगा। और इसमें अल्कोहल में याद कीजिए क्या जोड़े थे? ऑल जोड़े थे, इसमें अल जोड़ेंगे सिर्फ, और ये नाम हो जाएगा अल्केनल।
वहां OL था, यहां पर AL है, ये हो गया अल्केनल। इसका नाम होगा, हिंदी में भी वही होगा, अल्केनल, अल्केनल। तो अब देखें कुछ यौगिक का नाम। तो यहां पर सबसे सिंपलेस्ट, और यहां पर एक बात और बता दें आप लोगों को, इसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी जोड़ा जाएगा काउंटिंग में। तो ये HCHO ऐसा भी यौगिक होगा, और इसमें कार्बन कितना भी, फंक्शनल ग्रुप का ही सिर्फ कार्बन है, एक कार्बन। और एक से क्या नाम बन गया भाई, मिथ। और क्या हो गया, मिथ, उसके बाद से मिथेनल, मिथेनल। और इसका ओल्ड सिस्टम नेम है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और दूसरे में आ जाए, CH3CHO। अब कार्बन कितने हो गए भाई, 2 कार्बन हो गए। तो ये हो जाएगा, 2 से क्या नाम हो जाएगा, इथ। और इथ से फिर इथेनल, क्या नाम हुआ, इथेनल। और CH3CH2CHO ये है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनल। 3 कार्बन, 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जोड़ेंगे। बाकी प्रैक्टिस जब एक साथ मिक्सअप होकर क्वेश्चंस आएंगे वहां पे देखना होगा, अदरवाइज तो यहाँ एक एक करेंगे, सिंपल दिखते चला जाएगा। जब मिक्सअप होके आएंगे वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे टेढ़े पड़ेंगे थोड़े से, तो वहां प्रैक्टिस किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन पे आते हैं हम लोग। कीटोन, कीटोन, कीटोन। इसमें फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है भाई, तो COR1R2 अल्किल ग्रुप्स हैं, अल्किल ग्रुप्स ऐसे भी कहीं कहीं बने रहेगा, R1CO। तो कैसे बना है इससे मतलब नहीं है, CO प्लस R1R2 ये है, और इसका नाम हो जाता है अल्केन से, इसका नाम अल्केन। फिर यहां वही हमेशा बार बार ये निकलेगा, और जुड़ता है वो या नहीं, और ये बन जाता है अल्केनोन, अल्केनोन, अल्केनोन। यहां देखते हैं हम लोग, तो यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप में है और 2 ये है, तो शुरुआत ही होगा, इसका सबसे छोटा जो मेंबर होगा उसमें 3 कार्बन आएंगे। तो यहां पे ले लें हम लोग, जैसे CH3COCH3, और इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन, तो क्या होगा भाई, प्रोपेनोन। और ओल्ड सिस्टम में है एसीटोन, क्या है भाई, ये एसीटोन है। सारे के ओल्ड सिस्टम में नेम नहीं मिलेंगे। उसके बाद यदि ऐसा होता है, CH3 CH2 CO CH3, तो ये कितने कार्बन हो गए भाई, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। इसमें भी आइसोमर्स आएंगे, लेकिन C5 के बाद, CH3 CH2 CO CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, तो इसके नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। लेकिन ये देखिए, इतने ही कार्बन के साथ ऐसे भी बन सकता है, CH3 CO CH2 CH2 CH3। ये दोनों क्या है भाई, फिर से याद करिए, क्या है, दोनों आइसोमर्स हैं, समावयवी। क्या है ये सब, समावयवी। तो इसका नाम और इसका नाम, ये भी हो गया सॉरी पेंटेनोन, पेंटेनोन, ये हो गया पेंटेनोन, और ये हो गया, ये भी हो गया क्या, पेंटेनोन। अब अंतर फिर देखिए, यहां पर कार्बन कहां है, यहां पे कार्बन कहां है, तो यहां पे
कार्बन काउंट करेंगे तो कहां पे आ रहा है देख लीजिए जरा, यहां पर 1 2 3 4 5 यहां पे कार्बन आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तीसरे नंबर पे, तो ये पेंटेनोन 3 है। और यहां पर जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 तो ये आ रहा है कितने नंबर पर भाई, ये आ रहा है दूसरे नंबर पे, तो ये पेंटेनोन 2 हो गया। इस तरह से ये आया आपका कीटोन के नेमिंग हो गए। इसके बाद आते हैं अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। नहीं ठीक है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि हिंदी इंग्लिश, नेम इंग्लिश का ही है, हिंदी में लिख सकते हैं आप इसको। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हिंदी में ऐसे लिख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई, तो इसका फंक्शनल ग्रुप है COOH, और इसको लिख सकते हैं COOH ऐसे, और कंपाउंड बनेगा RCOOH। नाम कैसे होगा, तो नाम इसमें फिर से अल्केन से ही हटाइए, ओइक एसिड जोड़ दीजिए। क्या जोड़ेंगे भाई, ओइक एसिड, तो ये नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा भाई, ये हो गया अल्केनोइक एसिड। और फिर से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जुड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा नाम में। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये COOH और यहां लग गया सिर्फ H, तो ये हो गया कितने कार्बन भाई, एक कार्बन, तो ये हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। क्या हो गया भाई, मीथेनोइक एसिड। ओल्ड सिस्टम में नेम में ये होता है फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। दो कार्बन होंगे तो क्या होगा, CH3COOH। अब इसका नाम क्या देंगे, कितने कार्बन हो गए भाई, दो कार्बन, तो क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। और इसका ओल्ड सिस्टम में नेम है, जानना चाहिए ये दोनों ही, तो इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। विनेगर में ये 3-4% होता है, विनेगर में, सिरके में, विनेगर सिरका में ये 3-4% होता है। अब CH3 CH2 COOH ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। और इसके बाद कुछ और ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप, वो सब प्रैक्टिस के समय ही देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट देख लिए हम लोग। इसके साथ ही एस्टर का नाम जानना है, लेकिन एस्टर का नाम जानने से पहले एक अभिक्रिया हम लोग पढ़ लेंगे। अभिक्रिया हालांकि इनके रासायनिक गुण पढ़ते समय भी देखेंगे। एक्चुअली जब एक रिएक्शन होती है उसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टर आते हैं, एस्टर, एस्टरिफिकेशन, इस क्रिया से ही बनते हैं। और ये क्रिया नहीं समझ में आएगी तो उसका नाम भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको बताना यहाँ पे जरूरी है। और ये होता है अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मिलके बन जाते हैं एस्टर प्लस वाटर, जल बन जाएगा। यहां से निकलता है -H2O, कोई निर्जलीकरक कारक सब्सटेंस यूज होता है यहाँ पर। तो जैसे एक अल्कोहल ले लें हम लोग CH3OH और कार्बोक्सिलिक एसिड,
ऐसे करें हम लोग CH3COOH, ऐसे इसको हम लोग करें, या इससे भी अच्छा ऐसे लिखिए CH3COOH और OHCH3, ये अल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर वाटर इससे निकल जाएगा जैसा कि दिखाया गया है, -H2O, और यहाँ पे कॉन्क H2SO4, ये ले कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर निकाल सके, उसका वाटर चुरा सके, तो यहां से बन जाता है CH3COOCH3, ये होता है एस्टर। और नेम कैसा होगा इसका देखते हैं हम लोग, नाम यहीं पे देखेंगे इसका। तो यहां से इसको दो पार्ट करिए जिससे पता चले कि ये किस अल्कोहल से और किस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। तो ये बना था ये मेथिल अल्कोहल से बना था, तो ये मेथिल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। और किस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना था भाई, तो एथेनोइक एसिड से बना था, तो ये हो जाता है इथेनोएट, मेथिल इथेनोएट। ऐसे ही यदि CH3 CH2 CH2 COO, अच्छा ये इथेनोएट, हाँ ठीक है, और यहाँ पर CH3 या C2H5 ले लीजिए। तो ये क्या दिख रहा है भाई, किस अल्कोहल से बना होगा ये, तो C2H5OH, एथेनॉल से, एथिल अल्कोहल से। तो ये हो गया एथिल, और ये कौन सा एसिड है, 1 2 3 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब ब्यूटेनोइक एसिड है, तो ये ब्यूटेनोएट, ये इस तरह से नाम होगा। और आगे हम लोग जब उनके गुण पढ़ेंगे वहां पे इसको और पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप हमारा वीडियो देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब भी करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।